Hey there, now let us learn about the wildlife crime. What are wildlife crimes? ये फोरेंसिक बायोलॉजी के अंदर कवर होता है, जहाँ पे हम पोचिंग, हंटिंग या तो फिर इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, इसके पर ये एंटोमोलॉजी का लेक्चर एंड बहुत सारे अलग अलग बॉडीली फ्लूइड्स के बारे में एंड पोलन ग्रेन के बारे में भी देख चुके हैं. ओके, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर इलीगल ट्रेडिंग या फिर एक्सप्लॉयटेशन या फिर एक इलीगल पोजीशन. कहते हो इलीगल पोजीशन, ये सब आई एम गोना एक्सप्लेन दिस इन अ नटशेल. कोई भी वाइल्ड एनिमल उसको आप टेम करके नहीं रख सकते. ठीक है, किसी से फॉर एन एग्जांपल लॉयन, क्या लॉयन को आप डोमेस्टिकेट कर सकते हैं? नो, वी कांट. व्हाई? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना. किसी भी एनिमल की ट्रेडिंग, उसका व्यापार, किसी को भी बेचना या तो फिर किसी से भी कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल ख़रीदना, ये सारी चीज़ें इलीगल होती हैं. इनको मारना और भी बड़ा अपराध होता है. ठीक है, यू कैन बी पनिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये सारी चीज़ें जो लॉ के कॉन्ट्ररी होती हैं, अगेंस्ट होती हैं कानून के, वो सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ क्राइम्स में आती है. आप किसी भी तरीके से वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुँचा रहे हो, वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स भी आते हैं, नॉट जस्ट एनिमल्स. तो किसी भी तरीके से आप उनको हार्म पहुँचा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इलीगल होती हैं एंड वो क्राइम है. क्राइम विथ रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ. ठीक है, ये जो क्राइम होते हैं, अब देखो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम में जैसे ट्रैफिकिंग भी आ सकती है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ये सारा हमारे इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट होता है. जो भी ऐसा कुछ भी एक्शन है, किसी भी प्रकार का क्राइम है, वो सब कुछ. तो जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए लॉ है, ठीक उसी तरह से एनिमल्स के लिए भी लॉज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए. इलीगल ट्रेडिंग अलग अलग प्लांट या एनिमल की स्पीसीज़ की ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ हैपनिंग. ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस. इलीगल ट्रेडिंग इन द सेंस किसी भी ऐसे प्लांट को ट्रेड करना, बेचना या फिर ख़रीदना जो कि अलाउ नहीं है, या तो फिर किसी भी एनिमल को बेचना या ख़रीदना, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं. बहुत सी स्पीसीज़ हैं जो कि अभी इंडेंजर्ड, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ मतलब कि जिनकी पॉपुलेशन अब एग्जिस्टेंस अब खतरे में है. तो बहुत से स्पीसीज़ हैं जो उस तरफ इंक्लाइन हो चुके हैं. ठीक है, तो ये सारा भी जो है थ्रेट जो है अपने इन्वायरमेंट को, अपने स्पीसीज़ को, इसकी भी कहीं ना कहीं मेन वजह जो है, मुख्य रीज़न जो है, वो सब वाइल्ड लाइफ क्राइम ही है. बहुत ज़्यादा एक्सेस में पोचिंग करना, पोचिंग की वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस स्पीसी की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली जाएगी एंड वो विद इन नो टाइम एक इंडेंजर स्पीसी बन जाएगा. सो दीज आर द रीजन्स. उनकी पॉपुलेशन जो गिर रही है किसी भी स्पीसी की, किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल की, तो किसी भी वाइल्ड एनिमल की, तो वो क्या रीज़न हो सकता है? अर्बनाइजेशन, मतलब कि सिटीज़ जो है डेवलप हो रही है फ्रॉम रूरल एरिया. रूरल एरिया को क्या सिटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, हाईवेज़ बनाए जा रहे हैं, रोड्स ज्वाइन किए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन लार्ज अमाउंट में हो रहा है. सारे ट्रीज़ को काट के वहाँ पे मॉल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलोनीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी इस्टेब्लिश की जा रही हैं, विच इज़ अगेन अ थ्रेट टू आवर वाइल्ड लाइफ. ठीक है, फिर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफॉरेस्टेशन, एंड अल्टीमेटली सारी चीज़ें विल लीड टू pollution, and pollution is the ultimate cause of destruction. Fine, दिस आर द पिक्चर्स. देखो इस तरीके से जो जानवरों की खाल होती है वो इस तरीके से ट्रेड की जा रही है. एंड हियर वी हैव दैट स्मॉल फ्लो चार्ट ऑफ नेचर ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम. डैमेज टू द हैबिटाट, ट्रेसपासिंग, क्रूएल्टी टूवर्ड्स एनिमल, या तो फिर रूल्स का वॉयलेशन, इलीगल पोजेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, किसी को भी टेमिंग करना, पालना, डोमेस्टिकेट करना, वो सब चीज़ें. हंटिंग जैसे कि फिशिंग हो गई, या तो फिर डोमेस्टिक ट्रेड है, या फिर इलीगल एक्सपोर्टिंग, स्मगलिंग करना, जैसे कि टस्क होता है ना एलिफेंट का, उसकी भी बहुत इलीगल स्मगलिंग की जाती है. तो ये सारे फॉर्म्स थे वाइल्ड लाइफ क्राइम. एक भी ऐसे कभी तक हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा. नाउ लेट अस प्रोसीड विद द लेक्चर. एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो होते हैं ना, दे कैन ऑकर इन मैनी फॉर्म्स. मैनी फॉर्म्स मतलब यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट ऑर्गेनाइज क्राइम, है ना. ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होता था कि एक वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिस पे वर्क कर रही होती थी. कोई एक लीड कर रहा होता था, फिर उसमें बहुत से लोग होते थे जो उसके लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड्स होते थे, है ना. कुछ लीगल सिस्टम को अपने हैंड्स में रखे हुए होते थे. तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत से लोग इन्वॉल्व होते थे. छोटी छोटी प्रैक्टिस वहाँ पे सब कर रहे होते थे. डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट वी शुड से, वहाँ पे देखने को मिलता था. ठीक है, तो वैसे बड़े लेवल पे जो ऑर्गेनाइज्ड एनिमल की ट्रेडिंग हो रही है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रेडिंग से लेकर छोटे छोटे क्राइम जैसे कि शूट करना किसी भी बर्ड को अपने एयर गन से, तो
इस तरह से रेंज बताई जा रही है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम्स की। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, लेकिन छोटे से छोटे हंटिंग तक भी ये हो सकती है। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो पोचिंग किसकी, फिश या फिर डियर की। कोर्जिंग हेयर विद डॉग्स मतलब कि डॉग से हेयर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे रैबिट जैसे, उनको हंट कराया जाता है डॉग से विलिंगली, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। फिर फ्रेश वाटर पर्ल मसल, उसकी इलीगल ट्रेडिंग करना, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है विच इज़ ऑब्वियसली इलीगल। एक्जॉटिक स्पीसीज़ जो होते हैं, बाहर से स्पीसीज़ को ला करके इलीगली उनको अपने हैबिटाट से दूर करके या तो फिर उनको डोमेस्टिकेट करना है ना, या फिर उनकी भी ट्रेडिंग करना, ये भी इलीगल होता है। बर्ड्स ऑफ प्रे and large carnivore poisoned. These are all the examples. Now, some examples of wildlife crimes. Poaching, सबसे common. Hunting, poaching, these are the most common form of wildlife crime. And ये ऐसा नहीं था कि जस्ट पुराने ज़माने में हो रहा होता था। You must have seen in movies कि जो बड़े बड़े किंग्स होते थे वो हंटिंग पे, पोचिंग पे निकल रहे होते थे। तो it is not that common in present times, but it still takes place in what I should say, numerous states and regions of our country and worldwide as well. फिर पोचिंग क्या होता है, पोचिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ये कुछ लोग ना गेम के पर्पज़ से भी करते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, या तो इसको एज अ ट्रॉफी, एज अ विक्ट्री भी लोग देखते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के घर पे हिरन का सिर लगा हुआ होता है, राइट, तो वो उन्होंने हंट किया होता है। या तो फिर लायन का जो खाल होती है शेर की, वो लगी हुई होती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इलीगल हंटिंग, ट्रैपिंग या फिर टेकिंग ऑफ गेम, फिश, प्लांट फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी टू अनदर प्लेस, ठीक है, इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, और यही पोचिंग कहलाती है। ये बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है हमारे वाइल्ड एनिमल्स को, और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक प्राइम रीज़न भी होता है, ठीक है। तो आइवरी के लिए, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो एलिफेंट्स के टीथ होते हैं ना, उनको हम आइवरी कहते हैं। उनसे बहुत से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए एलिफेंट को हंट किया जाता है, बिकॉज उनके एक टीथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लाइक लैक्स करोड़ तक में होती है। और ओरिजिनल अगर आइवरी का कोई प्रोडक्ट होता है तो वो भी बहुत अच्छे कॉस्ट में बिकता है। उनकी पोचिंग करना, ठीक है, या तो फिर टाइगर को उसकी स्किन के लिए या फिर उसकी बोन के लिए, ये दोनों ही एग्जाम्पल है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग का। टाइगर की जो स्किन होती है उससे हैंड बैग्स बनते हैं या फिर जैकेट्स बनते हैं, है ना। इस तरह से बहुत से बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को आपने कभी देखा होगा, वो एकदम ओरिजिनल स्किन पहने हुए होते हैं, जैसे लाइक एक जैकेट की तरह, या फिर क्रोकोडाइल की स्किन से बना हुआ बैग्स होता है, वो यूज़ किया जाता है। तो दिस आर ऑल इलीगल बिकॉज it is causing harm to these species for the sake of benefit of human being. Now, wildlife trade. तो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग का मतलब है कि जब भी किसी भी एनिमल को या तो फिर किसी भी वाइल्ड लाइफ स्पीसी को, बीट प्लांट या एनिमल, सेल किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, मतलब कि सेल भी किया जा रहा है, साथ ही साथ उसके जो एक्सचेंज में है कुछ, या तो फिर मनी ली जा रही है तो कोई दूसरा एनिमल लिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहलाती है, ठीक है। इसमें या तो फिर एनिमल भी आ सकता है, प्लांट भी आ सकता है, किसी भी तरह का एनिमल या प्लांट रिलेटेड कोई ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है। मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे जूट का कोई बैग है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब कि स्किन ऑफ दैट एनिमल या तो फिर टीथ ऑफ दैट, बोन ऑफ दैट एनिमल, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इंटरपोल ने, देखो, इंटरनेशनल पुलिस जो होती है वो इंटरनेशनल पुलिस एज अ नेम सजेस्ट नेशनल लेवल पे नहीं वर्क करती, विद इन द कंट्री नहीं होती है, वो बिटवीन द कंट्रीज़ होती है, इंटरनेशनली वर्क करती है। वो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या चीज़ हो रहा है उसको गवर्न करने का काम इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस करती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इलीगल ट्रेडिंग हुई है उससे 10 बिलियन से लेकर 20 बिलियन तक की कमाई होती है ये इलीगल ट्रेडर्स को पर ईयर। इट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ एन ईयर, ठीक है। तो वाइल द ट्रेड इज़ ग्लोबल वन, बट इसके रूट्स जो होते हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट में, जैसे सदर्न एशिया, ये हर जगह पे ज़्यादातर एक्सटेंड कर रहे होते हैं, यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई होती हैं। एंड आवर कंट्री इज़ अ सदर्न एशियन नेशन। ओके, नाउ here are the few steps to prevent this wildlife crimes, because wildlife crimes should be prevented.
our ecosystem, our animals, our plants are an essential asset and they should survive, ठीक है, for the well-being, for the goodwill of our planet. तो सेइंग नो टू इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो अभी मैंने बताया था फर जैकेट विच इज़ मेड अप ऑफ ओरिजिनल फर ऑफ द एनिमल्स, या तो फिर कोई भी आइवरी से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, दे शुड बी बॉयकॉटेड, ठीक है. फिर एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना और किसी भी सामान के इंग्रेडिएंट को पूछना उसके सेलर से, उसके रिटेलर से, बिकॉज वी शुड मेक श्योर एज अ कंज्यूमर कि वहाँ पे कोई भी ऐसा एनिमल प्रोडक्ट मत यूज़ हुआ हो, ना यूज़ हुआ हो, जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है. फिर डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ क्रुएलिटी टूवर्ड्स द एनिमल, जैसे कि सर्कस में यू मस्ट हैव सीन दैट, है ना, टाइगर या तो फिर एलिफेंट्स, मॉन्कीज, ये सब पहले बहुत यूज़ किए जाते थे. तो इट नीड टू बी स्टॉप फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरटेनमेंट. एनिमल शुड नॉट बी यूज्ड. अगला होता है कि क्रुएल्टी फ्री एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना. बहुत से प्रोडक्ट्स में मेंशन भी होता है कि वो क्रुएल्टी फ्री है, इट इज़ नो वेयर रिलेटेड टू दी एनिमल्स कॉजिंग हार्म टू देम. फिर सस्टेनेबल इको फ्रेंडली पेट्स को ही चूज़ करना, ठीक है. टाइगर शुड नॉट बी डोमेस्टिकेटेड. अगर आप किसी हस्की को एक ऐसे जगह पे रख लोगे जहाँ पे बहुत ही वार्म क्लाइमेट होता है, तो दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो ये भी एक क्रुएल्टी ही हुई. सच थिंग्स शुड नॉट बी डन. Donating for the cause of NGOs and adopting an endangered animal. Okay, there are various NGOs which are working on large scale. वो डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, जैसे कि डॉग्स के लिए हो गया, मोस्टली यू हैव सीन दैट. एंड दो डॉग इज़ नॉट अ वाइल्ड एनिमल बट इट इज़ एन एनिमल. एट एंड ऑफ द डे दे इवन डिजर्व अवर केयर एंड कंसर्न. फिर आते हैं मोर पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, है ना, एंड लोगों के ओपिनियंस लिए जाने चाहिए, एंड PIL साइन किया जाना चाहिए, पेटिशन साइन किया जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स. फिर ब्रिंगिंग दिस इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम टू नोटिस, कि कहीं भी अगर ऐसा कोई क्राइम है, किसी को पता चल रहा है, तो इट शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द कंसर्न पुलिस और द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ठीक है. दे शुड नॉट बी एनकरेज्ड. फिर सबसे कॉमन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के ट्रेड किए जा रहे हैं. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट देम. टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट की स्किन्स, उनके बोन्स, ठीक है, वो हर्बल मेडिसिन और टॉनिक की तरह यूज़ किए जाते हैं. चाइना जैसी कंट्रीज में, थिंक अबाउट इट, दे आर एक्सपोर्टिंग इट टू चाइना. So this is even a worst part of this wildlife trading, I should say. Now rhino horns जो होंगे वो भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. फिर टस्क एलिफेंट का, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू, ऑर्नामेंट्स की तरह या तो फिर डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, उन लोगों की तरह वो यूज़ करते हैं आइवरी को, एलिफेंट के टीथ को, जो कि बहुत कॉस्टली होता है. समटाइम्स एंटायर एलिफेंट इज किल्ड जस्ट फॉर सेक ऑफ दैट आइवरी. कैन यू इवन थिंक ऑफ इट. फिर टर्टल और टॉर्टाइज, ये दोनों होते हैं, इनको या तो पेट रखा जाता है या तो फिर इनको भी एज अ डेकोरेटिव आइटम मार के यूज़ किया जाता है. अगेन विच इज़ एक्सट्रीमली इनह्यूमन. फिर स्नेक वेनम और स्नेक की स्किन हर्बल मेडिसिन के लिए या तो फिर रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ होती है. और स्किन जो होती है ना स्नेक की, इससे बहुत सारे बैग्स जो होते हैं लेडीज़ के, हैंड बैग्स, वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है. फिर मस्क पॉड्स होते हैं, उनको परफ्यूम्स के लिए, इतर या फिर लोकल मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं. बर्ड की केजिंग, मैना हो गया, पैरट हो गया, पैराकिट्स जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमन है. यू नो शॉप्स में लाइक खुले में ऐसे बर्ड्स बेचे जा रहे होते हैं एंड पीपल आर अवेयर ऑफ इट, बट स्टिल लोग इन चीज़ों को परचेस करते हैं, ठीक है. फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दिस इज़ एन एंटायरली वास्ट टॉपिक. पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो, अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू एंड दिस लेक्चर विद इन some 10 to 20 minutes. Okay, it will take an entire lecture to explain this. So this is just an overview of the Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act कब आया था? 1972 में, ठीक है. पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था. क्यों किया था? क्योंकि एनिमल एंड प्लांट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड. उनके लिए, उनके फेवर्स में कुछ कुछ यहाँ पे लॉज बनाए गए थे, कुछ उनके और पनिशमेंट्स भी हैं इसमें बहुत सी, ठीक है. इंडिया हैड ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क. कब? 1972
2 के पहले की बात है। ओनली 5 नेशनल पार्क्स, नंबर बहुत ही कम है। फिर तो ये एक्ट जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या फिर प्लांट हैं, उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या इंश्योर करने के लिए कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल दोनों ही सिक्योर हैं। और ये हंटिंग, पोचिंग, इन सब में भी रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। लास्ट अमेंडमेंट इस एक्ट की 2006 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड नोट इट डाउन। 2006 में इस एक्ट की लास्ट अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद अभी तक इसमें कोई चेंज लाया नहीं गया है। फिर मेन पर्पस क्या था, इंश्योर करना कि बर्ड्स, एनिमल या जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है। ये फेडरल गवर्नमेंट को पावर देता है डिक्लेयर करने के लिए कि आप एक सर्टेन एरिया को एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप नेशनल पार्क की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो फिर एक हंटिंग कहीं पे भी बैन की जा सकती है, उसके लिए कोई भी पनिशमेंट वायलेशन अगर लॉ का हो तो बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट में प्रेजेंट हैं एंड डिज़ायर्ड पनिशमेंट भी इस एक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या है, क्यों आखिर ये लॉ बनाया गया था। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ, क्योंकि हम एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट को, स्पीसीज़ को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, टू कैरी आउट दी कंक्लूजन्स रीजन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ये कंक्लूजन्स क्या था, आई विल टेल अबाउट दिस इन स्पेसिफिक लेक्चर दैट आई एम गोना मेक ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फिर पनिशमेंट उन सबको मिलनी चाहिए एज पर दिस लॉ, एज पर दिस एक्ट आई शुड से, जो भी इन लॉज का वायलेशन करते हैं। ठीक है, जो भी एनिमल्स को हार्म कॉज करते हैं, इलीगल किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको भी नेसेसरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए बिकॉज दे आर कॉजिंग हार्म टू दी इन्वायरमेंट। फिर इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, ये सब कुछ को पब्लिश करना, ये इनका काम है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट अथॉरिटी देना टू इनेक्ट सीवियर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स। क्यों, अब अगर कोई देखो, अगर कोई एकदम स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट आ जाए कि कोई पोचिंग कर रहा है तो दे विल बी पनिश फॉर 10 years 7 years और समथिंग लाइक दैट, सो पीपल वुड ऑटोमेटिकली आउट ऑफ फियर वोंट डू दैट। ठीक है, तो दैट्स द ओनली वे टू स्टॉप इलीगल हंटिंग या आई शुड से वाइल्ड लाइफ क्राइम, लॉज को स्ट्रिक्ट बना देना। फिर मेन पर्पस क्या था इसका, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स एज आई हैव ऑलरेडी से। इस लॉ ने बहुत से एरिया को क्या डिक्लेयर किया था, दिस पॉइंट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। दिस इज इट. I hope you don't have any doubt in this lecture. This was very easy, small and quick lecture, I hope. And you have understood every word and every sentence that I have explained.